रात के 2:30 बज रही थी। धुंध इतनी गहरा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी रास्ते को पहचानने से कासिर थी। अयान और हमजा एक पुरानी वैन में जंगल के इस कच्चे रास्ते पर जा रही थी, जहां जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। यार हमजा, नक्शा दोबारा देख। मुझे पक्का यकीन है कि हम इस पीपल के दरख्त के पास से तीसरी बार गुजर रहे हैं। भाई सिग्नल होते तो नक्शा देखता ना। यहाँ तो नेटवर्क ऐसे गायब हुआ है जैसे जेब से पैसे गायब होते हैं। और वैसे भी पीपल के सारे दरख्त एक जैसी लगते हैं। तो सो जा भाई, आराम से सो जा। मैं यहाँ पागलों की तरह गाड़ी चला रहा हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। पीछे देख, आटे के बोरे ठीक पड़े हैं ना? कहीं उछलकर बाहर ना गिर गए हूँ। सेठ जान खा जाएगा हमें। सुकून कर, सब सेट है। वैसे अयान, तुझे नहीं लगता कि ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान है? मतलब पिछले आधे घंटे में एक कुत्ता तक नजर नहीं आया। कुत्ता तो क्या, यहाँ तो चुड़ैल भी रास्ता भूल जाएगी। तो बस ये दुआ करे कि ये खटारा वैन बंद ना हो जाए। अगर यहाँ रुक गए तो सुबह तक हमारा कीमा बन जाएगा। कीमा? अबे डरा मत, लेकिन सच बताऊं, थोड़ी देर पहले जब तूने ब्रेक मारी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क के किनारे कोई खड़ा था। हाँ? क्या मतलब? कोई खड़ा था? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। पता नहीं यार, शायद वो दरख्त का साया था या शायद मेरा वहम। चल छोड़, गाड़ी तेज निकाल यहाँ से। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रहा। अयान का हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमा हुआ था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। अचानक अयान की फोन बज रहा है। जी सेठ साहब, बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा रास्ता रह गया है। अयान, मेरी बात गौर से सुनो। तुम लोग अभी कहाँ हो? मेन रोड पर हो ना? जी, बस वो जो आगे नहर वाला पुल आता है उसके करीब है। क्यों, खैरत है? वहां से आगे मत आना। मुझे अभी खबर मिली है कि तूफानी बारिश की वजह से नहर वाला पुल बीच से टूट चुका है। रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। गाड़ी वहीं रोक लो और वापस मुड़ जाओ। कल सुबह देखेंगे। लेकिन सेठ साहब, हम तो आधा सामान लेकर आ चुके हैं। अगर वापस गए तो डीजल के पैसे तो आपकी जेब से जाएंगे ना? पैसे छोड़ो हमजा, मैं कह रहा हूँ वहां से गुजरना नामुमकिन है। खतरा मत लो, वापसी का रास्ता पकड़ो। सेठ साहब, आप फिक्र ना करें। मुझे पता है पुल टूटा हुआ है, लेकिन इसी के पास से एक पुराना कच्चा रास्ता निकलता है जो सीधा गोदाम के पीछे है। मैं पहले भी वहां से गुजरा हूँ। हम उसी कच्चे रास्ते से निकल आएंगे। अयान, वो पुराना रास्ता वो ठीक नहीं है। लोग कहते हैं वहां रात को सिग्नल की खराबी, आवाज कट जाती है। हेलो सेठ साहब, हेलो। कट गया फोन। यार अयान, सेठ बड़ा डरा हुआ लग रहा था। कह रहा था वापस आ जाओ। क्या ख्याल है, मुड़ ले? अबे तू भी डर गया? वो बूढ़ा आदमी है, जरा सी बात पर घबरा जाता है। कच्चे रास्ते से सिर्फ 20 मिनट लगेंगे और हम गोदाम पर होंगे। ये देख, यही है वो कच्ची सड़क। भाई ये सड़क है या कब्रिस्तान का रास्ता? झाड़ियां देख, कितना खौफनाक है। अयान ने गाड़ी को कच्चे रास्ते में मोड़ा और एक खौफनाक रास्ते पर चल पड़ा, जहां कुछ भी नहीं था। रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता था। उफ यार अयान, यहाँ तो हवा भी एकदम ठंडी हो गई है और ये झाड़ियां, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। अबे तू तो ऐसे डर रहा है जैसे पहली बार जंगल देख रहा हो। ये सिर्फ पत्ते हैं जो बॉडी से टकरा रहे हैं। आराम से बैठ और कोई अच्छा सा गाना लगाओ। गाना छोड़ भाई, मुझे तो अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही है। अयान, वो देख, सामने दरख्तों के बीच में कुछ चमका था, जैसे किसी की आंखें हो। आंखें? वो किसी जानवर की होंगी, बिल्ली होगी या कोई गीदड़। तू इतना ओवरथिंक क्यों कर रहा है? हम बस 10 मिनट में इस जंगल को पार कर लेंगे। नहीं यार, मजाक नहीं कर रहा। तुझे नहीं लग रहा कि गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद कम हो रही है, जैसे पीछे से कोई बोरों को खींच रहा हो? हद है यार, तू तो बिल्कुल बच्चा बन गया है। गाड़ी कच्चे रास्ते पर है, मट्टी नरम है, इसलिए जोर लग रहा है। चल पीछे मुड़कर देख, बोरे तो अपनी जगह पर है ना? हाँ, बोरे तो वही है, लेकिन अयान गाड़ी रोक, मुझे भूख लगी है। हाँ, मुझे भी भूख लगी है। एक काम करते हैं, गाड़ी एक साइड पर खड़ा करते हैं
और हमारे पास थोड़ा दाल चावल है, वो सिलेंडर से गर्म करो। अयान गाड़ी साइड पर आहिस्ता आहिस्ता रुकता है। हमजा, तो ऐसा करना कि तुम गाड़ी से सिलेंडर उठाओ और दाल चावल गर्म कर लो, ठीक है? मैं गाड़ी चेक करता हूँ। ठीक है अयान, तुम गाड़ी चेक कर लो और मैं दाल चावल गर्म करता हूँ। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरता है तो वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। हमजा साइड पर सिलेंडर रखता है ताकि खाना गर्म करे। इधर अयान गाड़ी के पीछे जाता है और गाड़ी को चेक कर रहा है। अयान, ओ अयान, सुन रहा है? ये माचिस कहाँ रखी है? मुझे कहीं नहीं मिल रही। इयान की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अयान, मजाक मत कर भाई, जवाब दे। कहाँ हो? क्या मर गया हो? हमजा तेजी से कदम उठाता हुआ गाड़ी के पीछे जाता है, जहां अयान खामोश खड़ा अंधेरे में घूर रहा होता है। अबे बहरे हो गए हो क्या? कब से पुकार रहा हूं। माचिस किधर है? दाल चावल ठंडे पड़े हैं, चूल्हा कैसे चलाऊं? क्या? माचिस? ओ यार, वो तो मैं घर के किचन में ही भूल आया था। गाड़ी में भी चेक किया है, कहीं नहीं है। कमाल है यार, अब इस बेयाबान में माचिस कहां से ढूंढे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दुकान नहीं, सिर्फ काली मिट्टी और ये दरख्त हैं। अब क्या कच्चे चावल खाएंगे? सब्र कर, शायद गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं मिल जाए। अचानक झाड़ियों के पीछे से सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आती है। अयान, वो देख, वहां कोई है। एक बूढ़ा शख्स जिसने मैला सा कंबल ओढ़ा हुआ है आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के दायरे में आता है। अरे बाबा जी, आप यहाँ इस वक्त? डरा ही दिया था आपने। बाबा जी, क्या आपके पास माचिस होगी? हमें सख्त भूख लगी है, खाना गर्म करना है। माचिस? नहीं बेटा, मेरे पास आग जलाने वाली कोई चीज नहीं है। इस जंगल में आग जलाना खतरे से खाली भी नहीं है। लेकिन बाबा जी, यहाँ कोई दुकान भी नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे। एक काम करो, मेरे पास थोड़ा सा तैयार खाना और पीने का पानी है, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अगले स्टॉप तक छोड़ना होगा। मेरी टांगें अब बोझ नहीं उठा सकती। अयान, ये बंदा कुछ अजीब लग रहा है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? इसे गाड़ी में मत बिठाओ। अबे चुप कर, बूढ़ा आदमी है, इसकी मदद हो जाएगी और हमें खाना भी मिल जाएगा। वैसे भी हम अकेले थोड़ी हैं, हम दो हैं और ये एक बूढ़ा। ठीक है बाबा जी, आप गाड़ी में बैठे, हम आपको आगे छोड़ देंगे। अयान ने हमदर्दी से बाबा को गाड़ी में बिठाया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसने सिर्फ एक मुसाफिर को नहीं बल्कि एक ऐसी बला को गाड़ी में जगह दे दी है जिसके कदमों के निशान मिट्टी पर नहीं पड़ रहे थे। वो तीनों गाड़ी में बैठता है और अयान एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगता है। वैसे बाबा जी, आपने बताया नहीं कि इतनी रात गए आप इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे थे? यहाँ तो आसपास कोई बस्ती भी नजर नहीं आती। बेटा, कुछ लोग रास्तों पर चलते हैं और कुछ लोग रास्तों का हिस्सा बन जाते हैं। मेरा यहाँ होना या ना होना एक ही बात है। बस ये समझ लो कि किसी का इंतजार कर रहा था। इंतजार? इतनी रात को? यहाँ तो सिर्फ दरख्त और हम हैं। खैर, अल्लाह भला करे आपका कि हमें भूखा नहीं मरने दिया। वैसे हमजा, मैं काफी दिनों से सोच रहा था, वो तेरा ऑनलाइन गेमिंग और नेटवर्क वाला काम कैसा चल रहा है? सुना था तू काफी पैसे कमा रहा था इससे। यार अयान, उसका नाम ना ही ले तो अच्छा है। शुरू शुरू में तो ऐसा लगा जैसे नोट छापने की मशीन हाथ लग गई हो। रोज के हजारों रुपए आ रहे थे, लेकिन फिर बस किस्मत उल्टी हो गई। क्यों, क्या हुआ? बस भाई, लालच बुरी बला है। एक ऐसी बेट लगी कि जितना कमाया था वो तो गया ही, ऊपर से जेब से भी बहुत कुछ निकल गया। वो कहते हैं ना कि जुआ कभी किसी का नहीं हुआ, चाहे वो कंप्यूटर पर हो या टेबल पर। आखिर में सब खत्म हो गया। बहुत नुकसान उठाया मैंने, इसीलिए अब ये आटे के बोरे ढो रहा हूं। अच्छा किया जो छोड़ दिया। सच बताऊं तो मैंने भी एक दो बार ट्राई किया था, पर मेरा दिल नहीं माना। मुझे लग गया था कि ये सब धोखा है। मेहनत की कमाई में जो सुकून है ना, वो इन शॉर्टकट्स में नहीं है। क्यों बाबा जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? जो खो गया वो मिल सकता है बेटा, लेकिन जो इस रास्ते पर एक बार आ जाए वो कभी वापस नहीं जाता। क्या क्या मतलब कौन वापस नहीं जाता? बाबा जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमजा, खामोश रह,
शायद बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है। अभी अयान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था जो उनको इशारा कर दिया। अयान गाड़ी रोकता है। सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है। अयान, पुलिस इस वक्त और इस कच्चे रास्ते पर? भाई यहां तो चोर भी नहीं आते, ये पुलिस वाले यहां क्या कर रहे हैं? पता नहीं यार, शायद कोई नाकाबंदी लगाओ। तू गाड़ी में बैठ पा, मैं नीचे उतरकर बात करता हूँ, वैसे भी हमें देर हो रही है। अयान और हमजा दोनों नीचे उतरते हैं। पुलिस अफसर इनके करीब आता है। कहां से आ रहे हो और इस गाड़ी में क्या है? पीछे हटो और तलाशी दो। सर हम ड्राइवर हैं, आटे के बोरे हैं पीछे, गोदाम जा रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। आजकल अच्छे भले लोग भी गलत काम कर रहे हैं। गाड़ी में कोई नशावर चीज, ड्रग्स या असलाह तो नहीं है? नहीं साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो भूख लगी थी, रास्ता भटक गए तो इस कच्ची सड़क पर आ गए। आप चेक कर लें, कुछ नहीं है हमारे पास। बातचीत के दौरान अयान की नजर सड़क के किनारे पड़ी एक चीज पर पड़ती है। वहां एक इंसानी लाश पड़ी है जिस पर सफेद कपड़ा ढका हुआ है। साहब वो वहां क्या पड़ा है? वो लाश किसकी है? पता नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले एक हादसा हुआ है। कोई बूढ़ा आदमी था, शायद सड़क पार करते हुए किसी गाड़ी की जद में आ गया। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी। अचानक हवा का एक जोरदार बगुला उठता है। तूफानी हवा लाश पर पड़ा सफेद कपड़ा उड़ा देती है। अयान और हमजा की नजर जैसे ही लाश के चेहरे पर पड़ती है, इनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। ये तो वही बाबा है। हमजा देख, ये वही बाबा है जो हमारी गाड़ी में बैठा है। खौफ की शिद्दत से दोनों का सर चकराने लगता है और वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। वक्त जैसे थम गया था। चंद लम्हों बाद जब अयान की आंखों पर पानी के छींटे पड़े तो उसे पुलिस अफसर का चेहरा धुंधला सा नजर आया। उठो उठो जवान, क्या हुआ तुम्हें? एकदम क्यों गिर गए? साहब वो बाबा, वो मुसाफिर, वो हमारी गाड़ी में था, हम उसे पीछे से उठाकर लाए हैं, वो पिछली सीट पर बैठा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी गाड़ी तो बिल्कुल खाली है। मैंने अभी तलाशी ली है, वहां आटे के बोरों के सिवा कुछ नहीं है। नहीं, वो यही था, इसने हमें खाना दिया, इसने हमसे बात की। अयान, वो इंसान नहीं था, हमने किसी रूह को गाड़ी में बिठाया था। चलो हमजा, यहां से निकलो, अब एक सेकंड भी यहां नहीं रुकना। अयान ने लरसते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। वो पुलिस वाला, वो लाश और वो कच्चा रास्ता पीछे छूटता गया। लेकिन वैन के आईने में उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे पिछली सीट से कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। वो गोदाम तो पहुंच गए, लेकिन वो रात उनके जहनों से कभी नहीं निकली। कुछ मुसाफिर मंजिल तक जाने के लिए नहीं, बल्कि आपको मंजिल का रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, और वो रास्ता अक्सर मौत की तरफ जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।